ओके, तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन हमने किस तरीके से काम किया हुआ है। सो आज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। पुट साइड की पोजीशन मैंने इस रेड कैंडल के बाद बना ली थी एंड मार्केट ने थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास किया, लॉस वगैरह दिखाया एंड इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह, टारगेट वगैरह कहीं हमने इस लेवल के आसपास अपना बुक किया हुआ है। अब देखिए मार्केट के अंदर हमने पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई, उसका रीजन समझने से पहले आपको कल के चार्ट को समझना पड़ेगा। कल का चार्ट देखिए, जब मैंने आपको यहाँ पे वीडियो दिया हुआ था, मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए ही क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दिया, इस लेवल के आसपास। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे किसको एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहा था, इस लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पे बायर्स को एक्टिवेट करने का ट्राई कर रहा था और उन्हीं को हिट करने के लिए मार्केट ने, उन्हीं को निकालने के लिए आज मार्केट ने ये मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए क्या हो जाता, फ्लैट ओपनिंग हो जाती या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाती, उस केस में मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली अपसाइड निकलना शुरू कर सकता था। ठीक है, रीजन क्या होता कि मार्केट के अंदर कोई भी मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर जो सेल करके बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन यहाँ पे निकालना शुरू कर देता। बट जब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको निकालने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं अगर वो डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकलना मार्केट शुरू कर देता है, तो वो यहाँ पे अपना पोजीशन के अंदर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर गैप अप ओपन हो जाता तो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे उनको मार्केट यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत मान लीजिए मार्केट नीचे आता, रिटेशन वगैरह करता, इसके बाद मार्केट अपसाइड निकल सकता था। ठीक है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया कि मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग दे देता थोड़ी बहुत भी, तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड निकल सकता था। अगर फ्लैट ओपनिंग देता तो फिर मार्केट देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये वाले जो सेलर है इनको टारगेट कर सकता था, थोड़ी बहुत यहाँ पे नीचे आता है फिर साइडवेज होल्ड वगैरह करके अपसाइड निकल सकता था। बट जब मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिया तो हमने इन वाले बायर्स को टारगेट करने के लिए पोजीशन इस लेवल के आसपास बनाई। अब यहाँ पे देखिए कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस अपसाइड थी, आपने फिर भी यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों बना ली। देखिए मार्केट के अंदर आपको ये समझना होता है कि मार्केट ने पिछले दिन के अंदर क्या किया हुआ है। पिछले दिन के अंदर देखिए जैसा मैंने डिस्कस किया कि अगर फ्लैट ओपन हो जाता तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता, मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अपसाइड निकलना शुरू कर सकता था होल्ड वगैरह करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस लेवल के आसपास बायर है, तो सबसे पहले मार्केट इनको टारगेट करने के लिए नीचे का साइड का मोमेंटम करेगा, क्योंकि सभी को लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू अपसाइड ही निकलेगा। अब हमने इसी लेवल के आसपास पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि देखिए कैंडल भी ठीक ठाक बन रही थी, ब्रेकआउट वगैरह ऑलरेडी कर चुका था मार्केट, और कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता तो मार्केट हमको ज़्यादा लॉस वगैरह नहीं दिखाता, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से सेलिंग में आ सकता था, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं नीचे एक साइड, उनको निकालना चाहिए था मार्केट को, और उन्हीं को निकालने के लिए मार्केट ने मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, हालांकि मुझे तो एक टाइम पे लग रहा था कि मार्केट में भी हमने पोजीशन गलत बना लिए, बट लॉस वगैरह देखिए ज़्यादा नहीं दिख रहा था, मार्केट ने इस लेवल के आसपास भी लॉस वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाया, इसलिए मार्केट के अंदर हमने पोजीशन होल्ड किया और इसके बाद मार्केट के अंदर ये मोमेंटम आया तो कहीं इस लेवल के आसपास हमने पोजीशन क्लोज कर दिया। पोजीशन बनाने का देखिए रीजन यही था कि मार्केट के अंदर नीचे की साइड ये अगर आप देखिए क्लोजिंग प्राइस मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग में आया, क्लोजिंग प्राइस से एकदम से रेजिस्टेंस लेकर अपसाइड निकला हुआ है, तो यहाँ पे तो बायर्स ही बैठेंगे, इस लेवल के आसपास भी बायर्स बैठे, इस लेवल के आसपास भी बायर्स बैठे, और जो सेलर्स बैठ रहे हैं उनको मार्केट यहाँ पे निकालता जा रहा है। इस लेवल के आसपास भी जो सेल करके बैठा हुआ होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया। इसलिए मार्केट के अंदर देखिए अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन हो जाता तब ये वाला सेलर यहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ा अपनी पोजीशन कुछ क्लोज कर दिया होगा, और कोई यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास भी बैठा होगा, तो मार्केट जब इसका बार बार प्रॉफिट कम कर रहा है तो अगली बार जब मार्केट यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होगा और चार्ट रिपीट का भी अगर साइकोलॉजी आप अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपसाइड निकल सकता था। ठीक है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन इस लेवल के आसपास बनाई हुई थी। मेरा भी यहाँ पे सिंपल सा था कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड भी निकलेगा तो ज़्यादा ऊपर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइकोलॉजिकल नंबर भी था 50,000 का, जिसके ऊपर ऊपर मार्केट ने पिछले दिन के अंदर भी क्लोजिंग वगैरह दिया हुआ था, और मार्केट के अंदर अगर आप इसे ड्रॉ भी कर लोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ऊपर से ही रिजेक्शन वगैरह शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होने वाला है, बायर्स, और इसीलिए मार्केट ने ये होल्ड वगैरह करके इसका जब ब्रेकडाउन दिया तो हमने पोजीशन इस लेवल के आसपास क्लोज कर दी। इसका जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे रहेंगे उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गया और ये डर गया, इसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम हुआ है। यहाँ पे अगर आप निफ्टी का भी प्राइस एक्शन देखोगे, निफ्टी भी कहीं
कहीं न कहीं हमको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था। निफ्टी के अंदर भी देखिए कल के दिन मैंने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने ओपनिंग तो इस लेवल के आस-पास दिया हुआ है, बट कहीं न कहीं क्लोजिंग अपसाइड के लिए करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं इस लेवल के आस-पास, उनको टारगेट करने के लिए एक बार मार्केट मोमेंटम वगैरह ज़रूर कर सकता है। इसके अंदर भी सेम कहानी है। मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती, तो उस केस में मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं चार्ट रिपीट का यहाँ पे साइकोलॉजी अप्लाई हो जाती। बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए हैं, इनको मार्केट सबसे पहले टारगेट करने के लिए आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई हुई थी। इसमें भी यहाँ पे मार्केट को अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास आया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे एंट्री वगैरह की जा सकती थी। मार्केट के अंदर जब ब्रेकडाउन वगैरह हुआ इन लेवल्स का, या फिर मार्केट ने अच्छा होल्ड किया, तो कंटिन्यूएशन में जितना आप कैप्चर कर सकते थे पॉइंट्स, उतना कैप्चर किया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया।